लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ये उनकी जो यात्रा है, इसको आप देख लीजिए, ये सोमनाथ शोभा यात्रा है या नरेंद्र मोदी शोभा यात्रा है, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, सामने वो खड़े हुए हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं आम जनता के सामने। दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि आम जनता उनका इंतजार कर रही है। इसी आप रथ पर देखिए, आगे मोदी जी की 3 तस्वीरें हैं। 1, 2, 3 देख रहे हैं आप? एक और चौथी तस्वीर भी है उनकी। एक और चौथी तस्वीर जो छिपी हुई नजर आ रही है, यानी अपने ही रथ पर सवार प्रधानमंत्री के ऊपर, यानी उनके रथ पर 3 प्रधानमंत्री नहीं 4 प्रधानमंत्री हैं, यानी 4 उनकी मूर्तियां, 4 उनके फोटो और लगे हुए हैं। तो एक प्रधानमंत्री आपको सजीव वहां पर नजर आ रहे हैं, एक उनके बिल्कुल नजदीक में तस्वीर उनकी नजर आ रही है, 3 तस्वीरें उनकी आगे लगी हुई हैं। लेकिन यात्रा यह है सोमनाथ शोभा यात्रा, नरेंद्र मोदी शोभा यात्रा नहीं है। मुझे लगता है इस वक्त नरेंद्र मोदी का जो कंपटीशन है, वो चीन से नहीं है हमारे देश का, वो यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं है, वो यूरोप के किसी देश से नहीं है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन से इस वक्त है। क्योंकि इसी तरह का जो फोटोशूट्स हैं, इस तरह के वीडियो और इस तरह की जो फोटोग्राफी है, इस तरह की जो एक्टिंग है, वो सिर्फ मुझे लगता है कि अब उनसे आखिरी मुकाबला है। और हो सकता है कि मोदी जी इनसे भी ये प्रतिस्पर्धा जीत जाएं। बेहद शर्म और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि भारत बहुत गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे मैंने कहा कि इंदौर जैसी घटना हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, जहां पर हवा इतनी जहरीली है कि बताया जा रहा है कि लोगों की 7 से लेकर 12 साल तक उनकी जिंदगी कम हो रही। तो मोदी जी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, सोमनाथ तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमटे दुर्भाग्य से देश में आज भी मंदिर पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें मौजूद हैं।